कभी कभी खुशियों की तस्वीरें इतनी चमकीली होती हैं कि उनके पीछे छिपे अंधेरे की परछाइयां दिखती ही नहीं। अनुषा और ज्ञानेश्वर की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। 3 साल पहले की लव मैरिज, साथ में बिताए हंसी खुशी के पल, पूजा में एक दूसरे का हाथ थामे खिंचवाई गई तस्वीरें, और फिर एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये उस भरोसे की टूटन की कहानी है जो एक महिला अपने जीवन साथी पर करती है। उस सपने की मौत की कहानी है जिसे उसने अपनी कोख में पाला था, और उस समाज की खामोशी की भी जो अक्सर घरेलू झगड़े को आपसी मामला कहकर नजरअंदाज कर देता है। विशाखापत्तनम के एक सामान्य से इलाके में रहने वाली अनुषा पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बेहद खुशमिजाज लड़की थी। वहीं ज्ञानेश्वर शहर में स्काउट्स और सागर नगर व्यू पॉइंट के पास फास्ट फूड सेंटर चलाता था। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, और कुछ ही मुलाकातों में एक दूसरे के लिए दिल धड़कने लगा। जात पात, समाज और परिवार की चिंता किए बिना दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। 3 साल पहले की गई ये शादी उन तस्वीरों से भरी हुई थी जिनमें मुस्कानें झलकती थीं, लेकिन हर तस्वीर की एक दूसरी परत भी होती है जो अक्सर कैमरे में नहीं दिखती। शादी के शुरुआती साल अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद सामने आने लगे। कहा जाता है कि प्रेम विवाह में उम्मीदें ज्यादा होती हैं, और अगर वो टूटें तो दर्द भी गहरा होता है। ज्ञानेश्वर अपने बिजनेस को लेकर अक्सर तनाव में रहता था, जबकि अनुषा एक खुशहाल परिवार और बच्चे का सपना देख रही थी। यह फर्क ही धीरे धीरे तकरार में बदल गया। पड़ोसी बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच झगड़े आम हो गए थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये झगड़े इस हद तक जा सकते हैं। 8 महीने की गर्भवती अनुषा इन झगड़ों के बावजूद बेहद खुश थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी बेबी बम्प दिखाती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थीं। उसने एक डायरी में अपने होने वाले बच्चे के लिए कई चिट्ठियां भी लिख रखी थीं। उसने लिखा था, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन अनुषा नहीं जानती थी कि उस इंतजार के बीच उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। 8 अप्रैल की सुबह पीएम पालम की उदा कॉलोनी में ज्ञानेश्वर और अनुषा के बीच किसी बात को लेकर फिर बहस शुरू हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आए ज्ञानेश्वर ने अनुषा का गला घोंट दिया। अनुषा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शायद ज्ञानेश्वर को भी यकीन नहीं हुआ कि क्या हो गया है। वो उसे अस्पताल लेकर दौड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शायद अपराध बोध से या शायद डर से ज्ञानेश्वर सीधे पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था, लेकिन क्या वो पछतावा उस जीवन को लौटा सकता था जो उसने छीन लिया था? अनुषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी कि मौत गला घोंटने से हुई थी। अब यह मामला हत्या की धाराओं में दर्ज हो चुका था, लेकिन सवाल यह था, क्या यह महज एक गुस्से का पल था या एक ऐसा अंत जिसकी नींव धीरे धीरे 3 सालों में तैयार हो चुकी थी? समाज जो उनके लव मैरिज के वक्त तालियां बजा रहा था, अब खामोश था। अनुषा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार एक ही सवाल पूछती हैं, मेरी बेटी ने क्या गलती की थी? पड़ोसी भी हैरान हैं। कल तक तो साथ में पूजा कर रहे थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। एक मनोवैज्ञानिक ने बताया, घरेलू हिंसा के अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जहां बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं होता। पीड़ित महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। क्या अनुषा ने भी चुपचाप सब सहा? क्या उसके चेहरे की मुस्कान एक मजबूरी थी? इस केस की सबसे दुखद बात यह है कि अनुषा के साथ उसका अजन्मा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। एक नहीं, 2 हत्याएं हुई हैं, एक मां की और एक मासूम की, जो सिर्फ कुछ हफ्तों बाद इस दुनिया में आने वाला था। क्या अगर समय रहते मदद ली जाती तो अनुषा बच सकती थी? क्या आस पड़ोस या परिवार को उसकी परेशानी दिखी नहीं? क्या ज्ञानेश्वर के अंदर गुस्से का इलाज नहीं हो सकता था? हर सवाल के साथ एक अफसोस जुड़ा हुआ है, लेकिन अफसोस से जिंदगी वापस नहीं आती। अगर आप भी किसी को घरेलू हिंसा झेलते देख रहे हैं तो चुप मत रहिए, मदद कीजिए, आवाज उठाइए। कई बार एक कॉल, एक आवाज, एक दखल जिंदगी बचा सकती है। अगर आप खुद किसी जहरीले रिश्ते में फंसे हैं तो बाहर निकलने की हिम्मत जुटाइए। आपके जीवन की कीमत किसी के गुस्से से कहीं ज्यादा है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानून का विषय नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए साथ मिलकर ऐसी अनुषाओं की रक्षा करें ताकि किसी को भी अपनी ही दुनिया में मारा न जाए।
यदि इस स्टोरी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि हम सब इस समाज को थोड़ा और संवेदनशील बना सकें।